नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस नवरात्रि जो सर्दी नवरात्रि 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, तो अगर आप इस बार जो सर्दी नवरात्रि पड़ रही है, कुछ नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके घर से सुख शांति समृद्धि और दरिद्रता आपके घर में कभी निवास नहीं करेगी और दुख आपकी जिंदगी से कोसों दूर चला जाएगा। और तो कुछ नियम है, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आपको सर्वदा फल प्राप्त होता है। सबसे पहले अगर आपने अपने घर में माता रानी को आमंत्रण दिया है और घट की स्थापना की है यानी कलश की स्थापना की है, तो आपको अपना घर एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। किसी न किसी को घर में अवश्य बने रहना है, क्योंकि अगर आपने कलश रखा है तो अखंड ज्योति का दिया भी आप जलाएंगे, तो इसलिए घर को अकेला ना छोड़ें। कोशिश कीजिए कि सुबह उठ करके, अगर आपने घर में कलश की स्थापना की है तो सुबह उठ करके आप सुबह सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको साफ सुथरा रहना है और पूजा पाठ का भी नियम के साथ साफ सफाई करनी है। तीसरा नियम ये आपको निभाना है कि अगर आप ने माता रानी को आमंत्रण किया है अपने घर में, आपने उनकी चौकी लगाई है और उनको बुलाया है, तो आपको क्या करना है कि सुबह शाम दोनों टाइम आपको दिया और बाती करनी है और उसके साथ आरती भी करनी है। सुबह में आप दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा जो भी या दुर्गा नारायण का अगर आप पाठ करते हैं तो आप वो सब पाठ कीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम आपको आरती दिया जरूर करना है और माता के 9 दिन में आपको 9 प्रकार के भोग को भी लगाना है। ध्यान में रख करके ही अगर आप ये करते हैं तो आपके घर से दुख दरिद्रता दूर चली जाएगी। आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, जैसे कि लहसुन प्याज को आपको नहीं खाना है। और अगर आप 9 दिन का उपवास कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप नमक बिल्कुल ना खाएं। आप कोशिश करें कि फलाहारी व्रत ही संपन्न करें, इससे माता रानी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप जिस कमरे में माता रानी की आपने स्थापना की है वहां पर आप चटाई बिछा करके ही आपको सोना है। बेड पर आप मत सोइए, ऐसा करने से माता रानी रुष्ट हो जाती है। कोशिश करिए कि घर में आप नकारात्मक चीजों का विचार मत कीजिए। किसी के प्रति भी जो घर में सदस्य हैं या बाहर अगर आप जॉब करते हैं तो उनके प्रति भी आप बुराई और नकारात्मक सोच मत रखिए। ऐसा करने से भी माता रानी नाराज होती हैं। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के साथ साथ आपको दुर्गा कवच कीलक और अर्गला यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें। इसके जो 13 अध्याय हैं उनका भी पाठ करें। ये सब और मंत्रों का जाप करते हुए दुर्गा जी की पूजा अगर आप करते हैं माता जी की, तो नवरात्रि में माता जी प्रसन्न होती हैं और आपको सुख शांति समृद्धि सब प्रदान करती हैं। किसी की भी बुराई मत कीजिए, ग्रह कलेश से दूर रहिए। जिस दिन आपको क्या करना है कि कन्या भोज जरूर कराएं। जो भी 9 दिन का व्रत करेंगे उन्हें कन्या भोज कराना बहुत जरूरी है। और हवन करने के बाद ही आपको जो अष्टमी या नवमी में हवन करते हैं तो उसका शुभ समय है, वो भी मैं अपने वीडियो में आपको बता दूंगी आने वाले वीडियो में। तो उसी समय आप हवन कीजिए और कन्या भोज कराने के बाद उनको दान दक्षिणा और ब्राह्मणों को भोज कराने के बाद ही आपको व्रत का पालन करना है। तभी कहा जाता है कि 9 दिन का जो व्रत होता है वो पूर्ण माना जाता है। अगर आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं इस नवरात्रि में तो आपके जिंदगी से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करेंगी। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।